नमस्कार दोस्तों, मैं शिवतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर राष्ट्र ज्योतिष में। दोस्त, आज हमें डिस्कशन करना है मंगल के विषय में और वृषभ लग्न के 9th हाउस में नवम भाव में मंगल का फल। तो वृषभ लग्न हो गई, एंटी क्लॉक आए, 9th हाउस ये हुआ, मकर राशि बैठी, वहां पर मंगल बैठे। तो कहेंगे वृषभ लग्न के नवम भाव में मकर राशि के मंगल का फल डिस्कशन हमें करना है। अब ये देखिए कि नवम भाव में मकर राशि के स्वामी शनि हो गए, तो नवमेश शनि हो गए। मंगल किस राशि के स्वामी है? मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है, यानी सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी मंगल भाग्य भाव में बैठे। यहां पर दृष्टि जो पड़ रही मंगल की 4 7 8 होती है, तो चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव को, और तृतीय भाव और चतुर्थ भाव को दृष्टि पड़ेगी। नवम भाव कारक कौन सा ग्रह है? बृहस्पति हमारे यहाँ की कारक हैं। और मकर राशि कैसे बनती है? उत्तरायास्त व्यापादा श्रवण धनिष्ठार्थम मकर। उत्तरायास्त व्यापादा श्रवण धनिष्ठार्थम मकर। ठीक है, 3 चरण 4 चरण 2 चरण से हमारी मकर राशि बनती है। उत्तराषाढ़ा में यदि मंगल है तो वहां के स्वामी सूर्य हो जाएंगे। यदि मंगल श्रवण में है तो चंद्रमा वहां के स्वामी हो जाएंगे। यदि मंगल धनिष्ठा में है तो वहां पर खुद मंगल अपनी राशि में हो जाएंगे, नक्षत्र के स्वामी मंगल हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा चार्ट बन गया। अब हमें ये देखना है कि मंगल और शनि क्या मित्र हैं। मंगल शनि बहुत ज्यादा दुश्मन भी नहीं, तो बहुत ज्यादा मित्र भी नहीं, मगर मंगल की जो राशि है ये है उच्च राशि है, ये उच्च राशि। ठीक है, उच्च राशि में यदि कोई भी ग्रह बैठता है तो बहुत पावरफुल होता है। अभी हम आज डिस्कशन कर रहे थे, मंगल 28 वर्ष में भाग्योदय कराता है। सभी ग्रहों के विषय में बात कर रहे थे कि कौन कौन सी ग्रह कब भाग्योदय, किस वर्ष में भाग्योदय कराता है। तो मंगल का जो नेचर है, मंगल अपनी पूरी जवानी में 28 वर्ष में होता है और यंग है। मंगल ग्रह जो है सबसे यंग है, उस कारण से जवानी में प्रॉपर पूरी जब जवानी हो जाती, जब भाग्योदय कराता है, जब आपको एनर्जी होती है। अब देखिए कि मंगल यदि नवम में बैठा है तो नवम से हम क्या विचार करते? पिता का विचार करते, भाग्य का विचार करते, कर्म का विचार करते, तीर्थ यात्रा का विचार करते, परोपकार का विचार करते हैं, पुण्य का विचार हम नवम भाव से करते हैं। मंगल वहां पर उच्च का बैठ गया तो आपको क्या सफलता प्राप्त कराएगा? कहां कहां का स्वामी है? सप्तम का और द्वादश भाव का स्वामी उच्च का यदि बैठ जाता है तो आप ये समझिए कि बहुत बेहतर होगा। वैसे वृषभ लग्न में मंगल को योग कारक नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता, मगर जब कोई ये समझिए किसी अचानक कोई ऐसे स्थान में पहुंच जाए व्यक्ति, एकांत में दूर कहीं भी जा जाए, जो आपका कोई पड़ोसी, कोई मित्र सज्जन कोई नहीं है। यदि आपको एग्जाम्पल मैं बताऊं, विदेश में हो, पहले तो आपको इंडियन मिल जाए तो आपका सीना चौड़ा होगा। जब आपको आपकी स्टेट का व्यक्ति मिल जाए तो और चौड़ा हो जाएगा। जब आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का मिल जाए तो और आपको नजदीकियां बढ़ जाएंगी, यार हमारे नजदीक। और जब आपके गांव का मिल जाए तो फिर कहना ही कहना क्या है। तो ऐसी ही स्थिति में मंगल इस समय है कि मंगल को यहाँ पर इस भाव में, इस लग्न में कोई अच्छा मित्र, अच्छी पोजीशन नहीं है, कोई अच्छा नहीं माना जा रहा, मार्ग माना जा रहा, मगर वो खुद अपने बलबूते से किसी के जान पहचान या अपने बलबूते से अपने वर्चस्व बनाया है तो उसको अभिमान तो होगा। ऐसी स्थिति मंगल की है। अब मंगल उच्च का है यहां पर, तो कहां को प्रभाव डालेगा? अपने इस भाव को प्रभाव डालेगा, इसको भाव को, बाकी सबको देखेगा ऐसा नहीं है, मगर सप्तम भाव को जो अपना खुद का घर है उसको तो स्वाभाविक अपना प्रभाव बनाएगा ही बनाएगा। तो सप्तमेश उच्च का होना 2 फायदे। एक तो ऐसी व्यक्ति की स्त्री, पत्नी या पति, जो भी अपोजिट व्यक्ति है, पार्टनर है, सामने वाला व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को एनर्जिक होगा, पावरफुल होगा, मेहनती होगा, साहसी होगा। ऐसे व्यक्ति के बाद जब विवाह होता है, विवाह के बाद भाग्योदय बहुत अच्छा होता है, भाग्योन्नति
विवाह के बाद होती है यदि सप्तमेश भाग्य में जावे या भाग्य से संबंध बनावे। अब जितने परसेंटेज बलवान होगा उतना फायदा होगा। तो अब मैं समझता हूं कि इससे अच्छा था क्या बलवान होगा। मंगल अपने से तृतीय भाव में चला गया, अपने से तृतीय में चला गया और उच्च का हो गया, और उसमें भी यदि धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल आ जावे फिर 4 चांद लग जाएंगे और पावर मिल जाएगी, आप कर्मठ बन जाएगा, कर्म करने में क्षमता हो जाएगी उसको एनर्जी मिलनी चाहिए। पूरे चार्ट में एनर्जी देगा वो, मगर उसको कोई सपोर्ट तो करे, उसको कोई पीछे से हाथ तो थपथपावे कि हाँ तू अच्छा काम कर रहा, तो ये मंगल को एनर्जी मिले। ठीक है, तो स्त्री पक्ष को बहुत पावरफुल देगा, फायदा करेगा। आपका भाग्योन्नति 28 वर्ष में हो जाएगी, आपका भाग्योदय 28 वर्ष में हो जाएगा, मगर उसमें एक चीज का थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, शनि कहीं नीचा अवस्था में ना हो जाए। यदि शनि नीच अवस्था में हो जाएगा तो वहां का घर का स्वामी ही यदि थोड़ा कमजोर हो गया तो आपके प्रोडक्शन में थोड़ी कमी रहेगी, संघर्ष कराएगा, लेट से लेट काम कराएगा, इतनी जल्दी काम कराने में सफलता प्राप्त नहीं करते। ठीक है, अब यह देखिए आप, मंगल उच्च का हो गया, पिता से संबंध अच्छे बनेंगे, पिता और पुत्र एक मित्रवत भाव रखेंगे, मित्रवत भाव रखेंगे। जब भी बच्चा ऐसे व्यक्ति के पिता, जब भी ऐसा 18-20 साल का बच्चा होगा ना, तो उसको देख करके उसका सीना चौड़ा हो जाएगा, तो स्मार्ट है, हृष्ट पुष्ट है और एग्रेसिव तो होगा मगर कहनकार में भी होगा, और पिता की इज्जत करने वाला होगा, अपने पिता के लिए सब कुछ न्योछावर करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। ठीक है, उसमें हमें थोड़ा शनि की स्थिति को भी देखना पड़ेगा कि वहां का स्वामी शनि है। ठीक है, धर्मार्थ होगा, परोपकारी होगा, हनुमत भक्त होगा, भगवान हनुमान का बड़ा सेवक होगा ऐसा व्यक्ति। जो एनर्जिक व्यक्ति होगा तो हनुमान जी से ज्यादा एनर्जी किसके पास। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको फायदा करेंगी। पिता का भक्त होगा, पिता से प्यार करेगा, ग्रेजुएशन नहीं, पोस्ट नहीं, डॉक्टर बन सकता है, ये डॉक्टर बन सकता है। यदि बुध की स्थिति थोड़ी बहुत अच्छी हुई तो डॉक्टर बन जाएगा ऐसा व्यक्ति। ठीक है ना, कि वो उच्च का मंगल सप्तमेश होकर के बैठा है, या इसकी पत्नी भी बड़ी एजुकेटेड होगी, विदेश जाने का इच्छुक होगा, विदेश जाएगा भी, विदेश जाएगा भी, क्योंकि द्वादश से और सप्तम से और नवम से ही हम विचार करते हैं यात्रा का, विदेश यात्रा का, बड़ी लंबी यात्रा का। तो यह तीनों यात्राओं का कारक है। यहाँ का स्वामी है, यहाँ का स्वामी बैठा यहाँ पर है, और थोड़ा सा शनि यदि बेहतर है तो आपके सफलता है। आप कह सकते हो कि आप विदेश जाओगे, जब भी आपकी मंगल की दशा आएगी, भाग्य या शनि की दशा आएगी, भाग्य चमक जाएगा आपका, चले जाओगे, विदेश जाओगे, कमाओगे, पैसा अच्छा कमाओगे, इज्जत मान भी कमाओगे, वहां पर एनर्जिक रह करके अच्छी मेहनत करोगे आप। ठीक, चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी आपकी द्वादश भाव को, अपने घर को देखोगे। जब अपने घर को देखोगे तो एकांत वासा झगड़ा न झांसा, एकांत में आपको ज्यादा प्रिय होगा, आप विदेश जाओगे, एकांत में रहोगे, मेहनत करोगे, कर्मठ बनोगे, कामयाब हो जाओगे। ऐसे व्यक्ति के लिए घर से ज्यादा बाहर के लोग लोकप्रिय होंगे और लोकप्रिय बनेंगे, उसको भी बड़ी इज्जत मिलती है ऐसे बाहर के लोगों से। घर के लोग तो प्यार करते ही करते हैं, मगर बाहर के लोगों से बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा, बहुत पावरफुल माना जाएगा ऐसा। ठीक है, तीसरी बात, दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि पड़ेगी तृतीय भाव को। यह संघर्ष का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। यहाँ पर आपको काफी मेहनत संघर्ष करना पड़ेगा, छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा मेल मिलाप में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी तृतीय भाव से। यहाँ पर भाई बहनों तो ठीक है, पराक्रम भी ठीक है। यहाँ पर एनर्जिक ग्रहों की, यदि चंद्रमा अच्छा है तो ठीक है, यदि चंद्रमा नीच का हो गया, स्थान संबंध तो हो जाएंगे कि उसकी राशि में बैठ गया, उसकी दृष्टि डाल रहा, मगर तब भी साहस नहीं होगा, पराक्रम में कमियां आ जाएगी। ऐसा व्यक्ति सहमा सा रहेगा कि मंगल यहाँ तो ठीक है मगर वहां तृतीय को उतना बलवान नहीं बना पाएगा इस कारण से। अब अष्टम भाव की दृष्टि, अष्टम दृष्टि क्या पड़ेगी, चतुर्थ भाव की, ये बहुत अच्छी दृष्टि है। सूर्य
और मंगल दोनों मित्र है, दोनों एक जैसे स्वभाव है, एक जैसे ग्रहों का प्रभाव है। ये बहुत एनर्जिक दृष्टि है। यहाँ पर आपको भूमि का पुत्र है, चतुर्थ भाव से हम भूमि आदि का विचार करते, मकान वाहन का विचार करते, ये सब सुख आपको मिलने के पूरे चांस होंगे और बहुत जल्दी एज में होंगे। 25-26 साल में भी मिल सकते हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति यदि अच्छी हुई, सूर्य जो हमें 25 वर्ष में भाग्योदय करा, ठीक है। तो ये आपको भाग्योन्नति के लिए बहुत बेस्ट टाइम है और बहुत अच्छी स्थिति। यदि सूर्य द्वादश भाव में चला गया, ऐसा व्यक्ति छोटी उम्र में विदेश चला जाएगा, यानी 18-20 साल में विदेश चला जाएगा, 24-25 साल में अपना मकान वाहन आदि खरीदने के योग्य बन जाएगा और कामयाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको, ये दृष्टि सबसे बेहतर है। या ये दृष्टि में दो फायदे हैं, यहाँ की स्त्री एनर्जिक होगी, यहाँ की माँ एनर्जिक होगी, माँ भी एक लेडी बहुत पावरफुल होगी, हो सकता है शासनिक प्रशासनिक कार्यों में सफलता प्राप्त करे माँ, और बड़ी इज्जत मान सम्मान प्राप्त करे, ठीक है। तो ये मंगल की चतुर्थ जो अष्टम दृष्टि होगी चतुर्थ भाव को, ये बड़ी सपोर्टेबल होगी, ठीक है। अब हम नक्षत्रों की बात करें यदि, तो इन नक्षत्रों में उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा, मंगल तीनों नक्षत्रों में कंफर्टेबल है। एक नक्षत्र का स्वामी है सूर्य, उत्तराषाढ़ का 0 से 10 तक, वहां पर काफी कंफर्टेबल होगा और तीनों का संबंध आज है। देखिए, मंगल सबसे पहले चतुर्थ भाव को दृष्टि डाल रहा है, यदि उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है तो इस भाव को बलवान बना देगा, सीधी बात है। मकान, सुख, जायदाद आदि आपको जल्दी प्राप्त करा देगा। बहुत से लोगों की ये इच्छा होती है, पिता मेरा चाहे जितना धनवान होवे, मगर मैं अपने बलबूते से, एक बात का और ध्यान देना, पिता के घर में बैठा है, ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा इतनी मेहनत करके बहुत धन कमा तो लेगा, मगर उसको पहले से ही भाग्योदय हो जाएगा, उसका भाग्योदय पहले ही हो जाएगा, बचपन जन्म से ही भाग्योदय का है, समझिए। क्यों? क्योंकि पिता के घर में बैठा है, उच्च का बैठा है। यदि भाग्य से आपका भाग्य में ही बैठा है, ये त्रिकोण में बैठा है, तो बचपन में ही आपका भाग्योदय हो गया, आपका पिता ही धनी होगा। आप कोई पैसे के उतना वो नहीं, वैल्यू नहीं समझोगे, आप अपनी इज्जत को, पिता की इज्जत को, माँ की इज्जत को, पत्नी की इज्जत को आप वैल्यू दोगे, धन को उतना वैल्यू नहीं दोगे। बहुत से लोगों की वैल्यू होती है कि धन, एक साइड धन रख दो, एक साइड पिता रख दो, तो धन को ज्यादा मानेंगे, मगर ऐसे लोग जो हैं पिता को ज्यादा मानेंगे। उत्तराषाढ़ के बाद हो जाएगा श्रवण। श्रवण का स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा में देखिए ये है कि पृथ्वी भाव को देख रहा है मंगल, और चंद्रमा मित्र भी है। इसमें थोड़े से चंद्रमा की स्थिति हमें देखनी पड़ेगी। चंद्रमा यदि 6, 7, 8 इनमें कहीं भी बैठा है तो थोड़ा चंद्रमा वीक होगा, तो भाइयों से उतना बुरा इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, मगर संघर्ष थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, और भाई बहनों आदि से, छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी दिक्कत आएगी यदि चंद्रमा वीक है। यदि चंद्रमा वहीं बैठा है तो फायदा करेगा, ठीक है। अब मंगल यदि धनिष्ठा नक्षत्र में, तो अपने खुद के नक्षत्र में है और उच्च का बैठा है, यहाँ पर मकान, जायदाद, भूमि आदि से संबंध, भाग्य से संबंध आपको बेनिफिट देगा। अब आप ये मुझे कहें कि ऐसे व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए, मैं कहूँगा ऐसे व्यक्ति को क्या काम नहीं करना चाहिए। देखो, पुलिस में जाए, फौज में जाए, ठीक है, शासनिक कोई भी कार्य करे, आप कोई इंडस्ट्री एरिया में जाओगे, वहां भी एक डॉक्टर बन सकते हो, एक आप बिजली विभाग आदि में काम अच्छा कर सकते हो, फॉरेन विदेश बंचर विभाग में आप काम कर सकते हो, आप एक पॉलिटिक्स में अच्छे जा सकते हो, पॉलिटिक्स में भी अच्छे कार्य कर सकते हो, कोई भी ज्यादा मेहनत, स्पोर्ट्स में जा सकते हो, कुश्ती में जा सकते हो, क्रिकेट में जा सकते हो, हॉकी में जा सकते हो। आपके लिए तो बहुत चैनल खुल गए, आपको बहुत कुछ खुल गया है। बस एक चीज का आपने हमें ध्यान देना है कि शनि की स्थिति जितनी अच्छी होगी उतना भाग्योदय आपका अच्छा होगा, बस ये आपने ध्यान देना है। क्योंकि नक्षत्र भी आपके फेवर में है, अवस्था भी फेवर में है, सब कुछ अच्छा है, मगर उसमें शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। शनि यदि बुरी दृष्टि से किसी वैसे पीड़ित है, या शत्रु क्षेत्री बैठा है, या खुद में बलवान नहीं है, बिल्कुल बाल्यावस्था में है, या 0, 1, 2 अंश में है, तो वो मंगल के प्रभाव को
कमजोर बनाएगा, भाग्य के कमजोर भाग को कमजोर बनाएगा। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा कुछ नहीं देखना है, अच्छा फल बता दीजिए जो कुछ करें। अब देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने जो डिस्कशन किया वृषभ लग्न के नवम भाव में मकर राशि के मंगल का डिस्कशन किया है। अब मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को ग्रोथ देंगे उतना ही हमें बल मिलेगा और उतना ही हम आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देने की प्रयास करेंगे। इसलिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें प्लीज़। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।